हाय बच्चों, अनुष्का ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो बच्चों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को 10वीं क्लास का प्रश्नावली 12.2 का 1 नंबर का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इसमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण। सवाल सॉल्व करते हैं हम लोग। वृत्त की त्रिज्या मतलब r बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और वृत्त का त्रिज्यखंड मतलब थीटा बराबर दिया हुआ है वृत्त के त्रिज्यखंड वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण मतलब थीटा बराबर दिया है कितना, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है फॉर्मूला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री बटे 360 डिग्री गुना पाई का मान 22/7 गुना आर हो गया 6। आर का स्क्वायर 6 गुना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जीरो काट दिए, 6 का 6 छठा के 36, ये 6 कट गया। तो हम लोग गुना करेंगे 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 6 दूना 12 1 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो गया 132। तो अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो गया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर ये रहा है। 2 नंबर में दिया हुआ है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। वृत्त के का परिधि बराबर दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। वृत्त के परिधि बराबर क्या होता है? वृत्त के परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। क्या होता है? वृत्त के परिधि बराबर कितना होता है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बराबर कितना है? 22 सेंटीमीटर। 2 गुना 22/7 आर बराबर क्या हो गया? 22। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 22 गुना 7/2 गुना क्या हो जाएगा? 22। ये 22 क्या हो गया? कट गया। तो क्या बच गया? 7/2। तो आर बराबर क्या हो गया? 7/2। इतना सेंटीमीटर क्या हुआ है? ये दिया हुआ है। तो अब है क्या? चतुर्थांश का रहा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का। तो वृत्त के चतुर्थांश क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त के
तो वृत्त की परिधि, वृत्त का त्रिज्या हो गया, वृत्त की त्रिज्या बराबर हो गया 7/2 सेंटीमीटर, और वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/4, तो हम लोग 4 भाग 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग मान उठाते हैं इस पर, 1/4 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर हो गया 7/2 गुना 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रहा। तो अब है हम लोग ये 7 काट दे रहे हैं, ये 2 यहाँ हो गया 11, तो 11×7 77, 4×2 8, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ये रहा। सवाल है, सॉल्व कर रहे 3 नंबर का है। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये घड़ी है, यहाँ है 12, यहाँ है 6, यहाँ है 3, यहाँ है 1, यहाँ 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। तो ये पूरे कितना का बनता है? 360 का। और यहाँ की संख्या कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 360 भागा क्या होगा? 12, 12 तिया 36, 30 डिग्री। मतलब इतना से इतना के बीच में कितना का कोण बन रहा है? 30 डिग्री का। तो 5 मिनट में कह रहा है, तो 5 मिनट में मान लीजिए सुई यहाँ था, यहाँ से क्या आया? यहाँ आया, इसका कोण कितना होगा? 30 डिग्री। और घड़ी की सुई की लंबाई ही हो जाएगा क्या? वृत्त की त्रिज्या। तो मिनट की सुई द्वारा आच्छादित, सॉल्व कर रहे हैं, मिनट की सुई द्वारा आच्छादित वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होगा? 14 सेंटीमीटर। तो घड़ी की मिनट की सुई द्वारा रचित 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित कोण थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। तो सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, अब मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल में रचित
क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 30 डिग्री बटा क्या होगा 360 डिग्री गुना 22 बटा 7 गुना आर हो गया 14 गुना 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 कम 7 7 दूना 14, ये 0 0 कट गया, 3 से काटेंगे 12 36, 2 से काटेंगे तो 6, फिर 2 से 3, तो गुना करेंगे 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1 7 14 1 15, 154 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अतः मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो बच्चों कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।